न्यूमेरिकल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 0.1 मीटर, जिसको हमने 5 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया। जैसे ही पोटेंशियल लगाया इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। वो जो वायर है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो है 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। हमें पूछा क्या है, हमें निकालना है उस वायर की रेजिस्टिविटी। तो यहां पे करंट की बात हो रही है, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है, तो हमें कुछ रिलेशंस का यूज करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा रिलेशन देखेंगे, करंट का। किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, I इक्वल्स टू N इंटू A इंटू E इंटू VD, जहां पे N है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस रिलेशन से हमें करंट का तो पता चलेगा, लेकिन हमें यहां पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तक पहुंचना है। तो हमें एक ओहम्स लॉ भी पता है। ओहम्स लॉ में हम क्या करते हैं, करंट और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो यहां से हमें I मिल जाएगा V/R, और आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, R इक्वल्स टू ρL/A। हम इन तीनों फार्मूलाज का यूज करेंगे। जब हम तीनों फार्मूला का यूज करेंगे तो सबसे पहले हम करंट की वैल्यू को पुट करेंगे V/R, फिर हम R की वैल्यू को पुट करेंगे R ρ इंटू L/A। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी रेजिस्टिविटी, दैट इज V/N इंटू E इंटू VD इंटू L। अब क्योंकि इस न्यूमेरिकल में गिवन है, V दिया है, N आपको दिया है, VD दिया है, L दिया है, और E is understood charge on the electron। तो अब देखें, जैसे ही हम इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, रेजिस्टिविटी की। These are the given values। न्यूमेरिकल में जो गिवन है उसको अलग से लिखा करें, और जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट ρ इक्वल्स टू 1.56 इंटू 10⁻⁵। यूनिट आपको पता है, रो जो R का यूनिट होता है ओहम, और साथ में मीटर, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा ओहम